मार के हक में जिल्लत आमेज शिकस्त खाने के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा तेज़ कर रहा है। भारत की तरफ से दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। खत्ते में अमन उस वक़्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक भारत जारहाना, तौसी पसंदाना और तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम और अपनी नापाक साजिशें तर्क न कर दे। भारत को उसी की जबान में जवाब देंगे। भारतीय दहशतगर्दी में मुलव्वस कठपुतलियों का हाल भारतीय तैयारों जैसा करेंगे। वज़ीर आज़म का भारत को दो ठोक जवाब। मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी तेज कर रहा है। खित्ते में अमन के लिए भारत को अपनी नापाक साजिशें तर्क करना होंगी। मार्का हक के बाद कश्मीर कॉज पूरी दुनिया में जिंदा हुआ। सफारती महाज पर भारतीय झूठ का बयानिया दफन हो गया। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अमन बराबरी और इंसाफ की बुनियाद पर कायम हो सकता है। भारत को उसकी जुबान में जवाब दिया जाएगा। मार्का हक में भारत का गरूर खाक में मिला दिया। भारत के पास कश्मीरियों को आज़ादी देने के सिवा कोई चारा नहीं। कश्मीर और फलस्तीन की आवाम को उनकी मर्जी के मुताबिक जीने का हक मिलना चाहिए। कश्मीर की सरजमीन खून से सुर्ख हो चुकी। पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों की हमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। किसी भी जारहियत का फौरी और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह उभरते सिक्योरिटी माहौल में खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद का दौरा, यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, खराज अकीदत पेश किया। कहा, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम की सियासी, अखलाकी, सिफारती हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरी अवाम की आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी फोरम्स पर मसला कश्मीर को उजागर करता रहेगा। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसले का मुनसिफाना हल जरूरी है। फील्ड मार्शल की कश्मीर में तैनात अफसरान, सिपाहियों की लगन और बुलंद हौसले की तारीफ। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों की उज़्बेकिस्तान के सदर को शानदार फ़िज़ाई सलामी। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते ही फ़िज़ाई हिसार में ले लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। उज़्बेक सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उज़्बेकिस्तान के सदर का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। जदीद दिफाई हल, सनती सलाहियतें और तकनीकी इख्तियारात से आगाह किया। फ़रीक़ैन ने शराकत दारी और मुश्तरका मंसूबों के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान 28 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान सजा याफ्ता अफराद के तबादले का भी मुआहिदा। उज़्बेक सदर को निशान पाकिस्तान और डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री भी देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एजाज़ी डिग्री पर उज़्बेक सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। निशान पाकिस्तान दोनों ममालिक के करीबी बरादराना ताल्लुकात का अकास है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वाशिंगटन में आलमी रहनुमाओं की मुलाकातें। कैंसस के कांग्रेस रहनुमा ट्रेसी मैन ने मुलाकात की। पाक अमरीका पार्लिमानी रवाबित में फ़रोग़ पर बातचीत। मिशिगन के कांग्रेसमैन जॉन मॉलिनार से भी मुलाकात। जमहूरियत, इलाकाई इस्तेहकाम और बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो से साबिक सरबराह डेविड बैज़ली भी मिले। मौसमियाती तब्दीली और पाकिस्तान को दरपेश ग़ज़ाई बहरान के ख़दशात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। 19 साल बाद बसंत की बहार, जश्न में 3 घंटे बाकी। रात 12 बजते ही आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज जाएगा। पतंग, गुड्डे, डोरें, बारबेक्यू का सामान, सर्च लाइट्स, डेक और बड़े स्पीकर। लाहौरियों ने सारा सामान छतों पर पहुंचा दिया। बसंत से हर तरफ खुशी के रंग और सकाफत की झलक। डोर और पतंगों की खरीदारी का सिलसिला जारी। दूसरे शहरों से मेहमान भी पहुंच गए। हर पतंग का बनावट और डिजाइन के हिसाब से अलग नाम। गुड्डों के शौकीनों की तादाद सबसे ज्यादा। तावा, 1.5 तावा ज्यादा उड़ाए जाते हैं।
गुड्डा उड़ाने के लिए पतंग की निस्बत बहुत कम महारत दरकार होती है। ज्यादा तेज हवा में लिपो गुड्डे बेहतरीन तस्वर किए जाते हैं। परी, लखनऊ काट समेत गुड्डों की तमाम इकसाम आज आसमान पर नजर आएंगी। बसंत के लिए लाहौर में 4 रोज के दौरान 1 अरब 22 करोड़ रुपए से जायद की डोर, गुड्डी और पतंगों की फरोख्त। खरीदारी के चौथे रोज 68 करोड़ रुपए से जायद की खरीदो फरोख्त हुई। 10 लाख से जायद पतंगे और 20,000 से जायद डोर के पन्ने फरोख्त हुए। बसंत बुखार, लाहौर के ख्वाबों में भी बसंती टच। तैनूरों पर पतंगों और गुड्डों की शक्ल के कुलचे और नान बिकने लगे। बसंत की रौनक हर चीज में झलकने लगी। लोग बसंती थीम के साथ तैयार किए गए कुलचों और नान खरीदारी में मसरूफ हैं। बसंत पर हवाई फायरिंग करने वालों की खैर नहीं। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीसीडी को तलब कर लिया गया। 365 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा कि बसंत के हर रोज 3 शिफ्टों में 10-10 हजार एहलकार ड्यूटी पर होंगे। अंदरूने शहर की कदीम और तारीखी बिलाल हवेली इमारत को बसंत के त्यौहार के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया। हवेली को बसंत की मुनासबत से रंग बिरंगी गुड्डियों और सजावटी अशिया से सजाया गया। हवेली में कई सियासी और समाजी शख्सियात ने बसंत मनाई। अहले इलाका हवेली में दोबारा बसंत मनाने के लिए पुरजोश है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का 3 रोज के लिए नोटम जारी। पायलट्स को अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत। पायलट्स कम ऊंचाई पर परवाज और टेक ऑफ के मरहले में इजाफी चौकस और मोहतात रहें। लैंडिंग के वक्त भी पतंगबाजी के ज़म्न में इंतहाई एहतियात करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लिबर्टी चौक आमद। शहरियों ने मरियम नवाज को देखकर खुशी का इजहार किया। सेल्फियां भी बनवाई। मरियम नवाज ने गाड़ी रोककर शहरियों को हाथ हिलाया। वज़ीर आला मोची गेट भी गईं। बसंत के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला की मोटरसाइकिल सवार को सेफ्टी रॉड लगाने की हिदायत। ये हिफाजती इक़दामात आपकी हिफाजत के लिए ही हैं। अगर सेफ्टी रॉड ना लगाए तो बाइक बंद होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी पतंगबाजी के शौकीन निकले। कराची ज़ू में फ्लावर शो का इफ्तिताह करते हुए कहा कि गौर कर रहा हूँ, आइंदा हफ्तों में पतंगबाजी का फेस्टिवल करें। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का सोच रहे हैं। फ्लावर शो में 1 लाख से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम के फूल नुमाइश के लिए रखे गए। फ्लावर शो का मकसद शहरियों में पौधों की अहमियत से मुतालिक शऊर उजागर करना है। लाहौर में बसंत के बुखार में क्रिकेटर्स भी मुब्तला। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज का एक्स पर पैगाम लिखा। लाहौर में कई दहाइयों बाद बसंत पतंग त्यौहार का शुरू होना खुशाइंद है। आइए इस त्यौहार को खुशी के हकीकी जज्बे के साथ मनाएं। बसंत के मौके पर जिम्मेदार शहरियों के तौर पर बर्ताव करें। दहशतगर्दों का हदफ कोयटा रेड जोन था। दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। 100 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। मामले खसूसी शाहिद विंद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में सूरत हाल नॉर्मल है। ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ अक़साम का असलहा पकड़ा गया। कोयटा में सेकेंडरी इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान इंटरनेट की फराहमी मुतासर हो सकती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन का इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी, दाखिली सलामती और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। चीनी सफ़ीर की बलोचिस्तान में शहरियों फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत।
कहा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी मंसूबे के तहत की गई चीनी शहरियों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। BLA एक फितना है जो मासूम शहरियों मजदूरों को निशाना बनाता है। ये फितना भारत की एमा पर पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का एक्स पर पैगाम, कहा फितना अंगेजी की हर कोशिश का मुअस्सर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी वहदत, तरक्की, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाला हर हाथ कानून के मुताबिक ना सिर्फ पूरी ताकत से रोका जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात, शहीद की बहादुरी और खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने 22 अगस्त 2024 को कोल पर बलोचिस्तान में फितौल खारिज और फितौल हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ते हुए जंग में शहादत नोश किया। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से कलअदम BLA को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने की ज़ेर गौर दरखास्त मंजूर करने का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल इजलास में अपने खिताब में कहा कि काबुल में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद प्रॉक्सी दहशतगर्द गिरोहों को नई जिंदगी मिल गई है। ये गिरोह पाकिस्तान के अंदर संगीन और सफाक दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। रियासती दहशतगर्दी की सी सूरत काबिल कबूल नहीं। कराची में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज फेक न्यूज़, मौसमियाती तब्दीली, जमहूरी अक़दार और आलमी चैलेंजेस पर अहम मुबाहिस। मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों में बाहमी ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली पर मुशावरत। शर्जील इनाम मेमन का जाली खबरों के खिलाफ 2 टोक पैगाम, कहा फेक न्यूज़ फैलाने वालों को नताइज भुगतना होंगे। झूठी मालूमात मुआशरे और जानों के लिए खतरा हैं। मौसर कानून साजी, पीका एक्ट में बेहतरी और सख्त एहतसाब का मुतालबा। पाकिस्तान डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदर मुंतखब। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीज़ा फातिमा ख्वाजा कहती हैं DCO का सदर मुंतखब होना पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। डिजिटल इकोनॉमी टेक्नोलॉजी के हवाले से अपना नुक्ता नज़र सामने लाने का मौका मिलेगा। IT और स्किल्स डेवलपमेंट के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है।